हेलो। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 11th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें कुछ ग्राफ्स का यूज किया गया है। तो ग्राफ्स बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार समझ लीजिए और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं हमारा और आपका चैनल physics.edu.rajendra और मैं बोल रहा हूँ राजेंद्र कुमार। तो चलिए हम चलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। व्हाट इज ग्राफ्स? ग्राफ्स क्या होता है? ग्राफ्स इन फिजिक्स, फिजिक्स में हम ग्राफ किसको बोलेंगे? ए ग्राफ इज ए स्ट्रेट और कर्व दैट शोज रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज आउट ऑफ विच वन वेरीज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन अदर। मतलब ग्राफ जो है किसी भी फंक्शन के बारे में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है जिसमें से जो दूसरी है वो वेरी भी कर सकती है दूसरी की अपेक्षा। मतलब रिजल्ट ऑफ चेंज इन अदर, मतलब जैसे हमारे पास मान लो पोजीशन और टाइम की जब हम बात करते हैं, जब एक बॉडी अपना ही पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसके बीच में ग्राफ निकालते हैं। और जब हम ग्राफ निकालते हैं तो उसमें हमारे पास जो आज का राज है, आज का फार्मूला है वो नोट कर लीजिए फटाफट। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखिए स्लोप। स्लोप का मतलब हम क्या लेते हैं? टेंजेंट। स्लोप का मतलब क्या लेते हैं? टेंजेंट। हमने पढ़ा है 10वीं क्लास में ही पढ़ा है। और अब जब आप +2 क्लास में आ जाओगे ना तो टेंजेंट टेंजेंट पे ही पूरा सिलेबस आपका निकल जाएगा। तो स्लोप का मतलब टेंजेंट, और टेंजेंट का मतलब जब कोई लाइन किसी भी बॉडी को टच करती हुई जाती है तो वो इसका मतलब उसके स्लोप में है, उसके टेंजेंट में है। और आल्सो डिवीजन, आल्सो डिवीजन भी होता है। स्लोप का मतलब उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। और दूसरा हम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे इसमें एरिया। एरिया का मतलब यहाँ पे लेंगे हम प्रोडक्ट। एरिया का मतलब क्या लेंगे? प्रोडक्ट। तो जो मेन पॉइंट है हमारे याद रखने के लिए ग्राफ्स में, तो क्या है वो देखिए। नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, जब हम कोई ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस लेके चलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी हो सकती है, लेकिन अब यहाँ हम क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके चलते हैं। देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसके ऊपर। जैसे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए गए हैं, दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। यहाँ पे क्या x1 y1 और यहाँ पे क्या x2 y2। और ये हमारा नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर ड्रा किया गया जिसमें चेंज इन पोजिशन लिया गया है, हमारे पास चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया गया है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये होता है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ के लिए जो हम बार बार यूज करेंगे। तो इनको आप देख लीजिए। तो अभी हमने बात की थी स्लोप का मतलब क्या लेते हैं हम? डिवीजन। स्लोप का मतलब क्या लेते हैं? डिवीजन। यानी कि चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, यानी कि डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। और दूसरी तरीके से हम क्या लिखते हैं? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। और या टेंजेंट थीटा। ये 3 पॉइंट यूज करते हैं हम स्लोप के लिए। स्लोप का मतलब डिवीजन, यानी कि भाग देते हैं हम, डिवाइड करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। स्लोप का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग, भाग देते हैं हम दो पॉइंट को, यानी कि दो राशि का डिवीजन करते हैं। जैसे चेंज इन डेल्टा वाई डिवाइड बाई, तो ये डिवीजन कर दिया हमने। चेंज इन ये हो गया y2 माइनस वाई1, तो ये डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप का मतलब क्या लेके चलते हैं? डिवीजन। नोट कर लीजिए, बड़े राज की बात है ये। और एरिया जब निकालते हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट निकालते हैं। अब चलते हैं, हमारा जो ग्राफ का टॉपिक है बड़ा सिंपल टॉपिक है, एक बार इसको समझ लीजिए। फिर जिस हिसाब से ये ग्राफ चलेंगे सारे ग्राफ हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे। नॉर्मली जैसे हमारे पास ये हमारी क्या है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है। अब जब इसी के हम पैरेलल में कोई लाइन ड्रा कर देते हैं तो स्लोप क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गई, एंगल बीच में क्या होगा? 0। तो पैरेलल का मतलब क्या है? स्लोप 0। याद रख लीजिए इसको। तो स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्लोप क्या रहेगा? 0, यानी कि डिवीजन क्या है? 0। डिवीजन क्या है? 0। अब सेकंड पॉइंट याद देखिए क्या आता है। जब लाइन जो है कांस्टेंट चलती है हमारी, स्ट्रेट लाइन हो, जब क्या हो? स्ट्रेट लाइन, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट हो जाएगा। स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट। स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट। हो गया यार। स्ट्रेट लाइन मीन स्लोप कांस्टेंट। आप देखिए इधर से जब इस तरह से कर्व जाती है तो स्लोप क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। दिख रहा है ना? स्लोप क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। स्लोप क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। स्लोप क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। अब देखिए, अब इस तरह से अगर कोई लाइन चलती है, इस तरह से चलती है, तो स्लोप क्या लेंगे हम? डिक्रीजिंग। स्लोप क्या लेंगे हम? डिक्रीजिंग। स्लोप क्या लेंगे? डिक्रीजिंग।
आप इसमें देखिए जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो डाउन का मतलब डाउनवर्ड, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव, स्लोप का मतलब नेगेटिव लेके चलेंगे। यहाँ पे स्लोप क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव, स्लोप क्या लेंगे, नेगेटिव, स्लोप क्या लेंगे, नेगेटिव। अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट है, ऑन ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं या पोजीशन टाइम ग्राफ लेते हैं तो किस तरह से हम बात करेंगे, देखना। स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी, देखो ध्यान से देखिए, हम साथ साथ तीनों पॉइंट करेंगे। तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेंगे और दूसरा हम कौन सा लेंगे, देखिए ध्यान से, साथ साथ हम जो है एक ही साथ करेंगे, तीनों पॉइंट करेंगे। और फिर लेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। और फिर लेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फिर क्या लेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए ये क्या है हमारा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो तीनों में पॉइंट जो है कॉमन आएंगे, आप एक साथ जो है तीनों आपकी याद होते जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं हम पॉइंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा हमारे पास, स्लोप इक्वल वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है ना, क्या होती है, वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी होती है तो स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी। और जब हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो चलो इसको पहले इसको याद कर लीजिए, स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी। और इसमें क्या है, वाई इंटरसेप्ट इक्वल द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। जब ग्राफ हम लेते हैं, एक मिनट ध्यान देखिए, ऑन ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरा हमारा वेलोसिटी के साथ होगा, किसके साथ होगा, वेलोसिटी के साथ होगा। और तीसरा हमारा होगा एक्सेलरेशन के साथ होगा। 3 पॉइंट लेके चलेंगे साथ साथ, नोट कर लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी, स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी की बात आएगी तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, और एक्सेलरेशन की बात आएगी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट इक्वल द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, उसमें अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, when two curves coincide the two objects have the same displacement at that time। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो सेम वेलोसिटी हो जाएगी, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो सेम एक्सेलरेशन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट तीनों में ये कॉमन रहेगा। चौथा पॉइंट देखिए, स्ट्रेट लाइन्स इम्प्लाई कांस्टेंट वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन आती है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ लेंगे और कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, और यदि हम वेलोसिटी वाला लेंगे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, और फिर एक्सेलरेशन में हम अलग से बात करेंगे। कर्व लाइन का मतलब एक्सेलरेशन, कर्व लाइन का मतलब एक्सेलरेशन। नेक्स्ट 6 पॉइंट देखिए, एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेसेस द पोर्शन ऑफ ए पैराबोला। तो वो क्या देगा, पैराबोला। एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द एंड्स पॉइंट ऑफ द कर्व्स। आगे इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द स्लोप लाइन टेंजेंट टू द कर्व पॉइंट। पॉजिटिव स्लोप इम्प्लाइज मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। वीडियो पॉज करके जो ये सारे पॉइंट लिख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे कंपटीशन टेस्ट में। मज़ा आता है जब इनको आप याद होंगे और आपको इसको करेंगे। पॉजिटिव स्लोप इम्प्लाइज मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव स्लोप इम्प्लाइज मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। सिंपल से पॉइंट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जल्दी याद हो जाएंगे पे। जीरो स्लोप इम्प्लाइज ए स्टेट ऑफ रेस्ट, और एरिया अंडर द कर्व मीनिंगलेस, एरिया अंडर द कर्व मीनिंगलेस। आप देखिए हमने ग्राफ के बारे में सीखा ना, अब देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन हमने क्या मान के चला था, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जब इसके पैरेलल में हो जाएगी और स्ट्रेट लाइन होगी तो वेलोसिटी क्या लेके चलेंगे, जीरो। हमने अभी ग्राफ किया था उसमें यही दिखाया गया था हमने, इसलिए कहा था आप याद कर लीजिए। अब इसमें देखिए, ये हमारे पास एक्स है और ये यहाँ पे, तो ये क्या इंक्रीजिंग हो रहा है, तो आपने कुछ नहीं लिखना। स्लोप क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, स्लोप क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट होगी ना, तो स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो इसमें क्या रहा है, एक बार डाउनवर्ड आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डाउनवर्ड, क्या होगी वेलोसिटी, डाउनवर्ड। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वही सेम पॉइंट है, हमने रिवाइज कर लिए। स्लोप इक्वल टू एक्सेलरेशन, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू वेलोसिटी, when two curves coincide तो इसका मतलब वेलोसिटी एट दैट टाइम। फिर वही स्ट्रेट लाइन इम्प्लाइज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और कर्व लाइन इम्प्लाइज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेसेस दी स्ट्रेट लाइंस, ये तो ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास।
7वां पॉइंट वो जो हमने वही सेम पॉइंट है इसमें एवरेज एक्सेलेरेशन इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन इज द स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। आगे देखिए, पॉजिटिव स्लोप इंप्लाइज एन इंक्रीज इन वेलोसिटी in the positive direction. Negative slope implies an increase in velocity in the negative direction. Zero slope implies motion with constant velocity. और लास्ट पॉइंट हमारा क्या रह गया, द एरिया अंडर द कर्व इक्वल द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें देखिए वही ग्राफ, पैरेलल लाइनें आएंगी तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं ना। अब वही फिर एक्सेलेरेशन इसमें क्या, इस केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीज है तो एक्सेलेरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में क्या है, नेगेटिव हो रहा है क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है, तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव, तो स्लोप भी क्या हो गया हमारा, नेगेटिव है। अब इसमें जो है स्लोप क्या है, कांस्टेंट हो गया, स्ट्रेट लाइन में आ गया तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक्सेलेरेशन क्या है हमारे पास, देखिए ऐसे करेंगे, जिस इस तरह की कर्व होगी तो हमेशा डाउनवर्ड में लेके चलेंगे। अब देखिए एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में वही सेम पॉइंट आ जाएंगे। तो पहले आपने जो पॉइंट किए एक बार याद कर लीजिए, तीनों में सेम पॉइंट बनते हैं। एक्सेलेरेशन स्लोप इज मीनिंगलेस, y intercept equal the initial acceleration when two curves coincide, the two objects have the same acceleration at that time. An object undergoing constant acceleration traces the horizontal line, ये ध्यान रखिए horizontal line आएगी। Zero slope implies motion with constant acceleration, जिस पहले वाला कर्व किया था हमने। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंडर द कर्व इक्वल द चेंज इन वेलोसिटी। अभी वही सेम देखिए ग्राफ हमारा सेम वही रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, पैरेलल में आ गया तो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या रहेगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज, और इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी का हमारा वही कौन सा ग्राफ बनेगा बताना ये, तो ये देखिए फिर ये पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लो लेफ्टवर्ड, फिर नेगेटिव वेलोसिटी स्लो फास्ट, फिर ये देखिए पॉजिटिव वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन, पैरेलल में आ गया तो। अब ये देखिए ग्राफ देखिए एक बार ध्यान से, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर चले गए। फिर स्पीडिंग अप, यदि हमें स्पीडिंग अप दिखाना तो इस तरह से हम दिखाएंगे, अगर किसी बॉडी में स्पीडिंग अप दिखानी है तो इस तरह से दिखाएंगे। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक ग्राफ्स, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर जल्दी ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपको बाय, और हमारे चैनल का आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। चलिए चलते हैं हम हमारे रास्ते की ओर, तब तक के लिए बाय।